आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल 11 पारा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं कितने तरीके से अपने लेन देनों का लेखा रख सकती है। तो वो लेखा रख सकती है दो तरीके से। पहला है कोष आधारित लेखांकन कर सकती है या फिर गैर कोष आधारित लेखांकन कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम कोष आधारित लेखांकन को समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियोस नहीं देखा है, पिछले जो हमने वीडियो डाले हैं गैर व्यापारिक संस्था के बारे में, पूरे चैप्टर के 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग जाके देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी हम लोग वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कोष आधारित लेखांकन क्या होता है। तो कोष आधारित लेखांकन का अर्थ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेखांकन की वह पद्धति जिसमें लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। यानी कि किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। कोष विशेष से संबंधित, यानी कि जिस कोष से निर्माण करती है उस कोष से संबंधित जितनी भी प्राप्तियां होती है उनको उस कोष के क्रेडिट भाग में लिखा जाता है या फिर क्रेडिट किया जाता है, और जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। इसीलिए लेखांकन की दृष्टि से प्रत्येक कोष का पृथक यानी कि अलग अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए मैच कोष, अगर मैच कोष का फंड हमें मैच फंड मिलता है तो उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे और उसमें मैच से रिलेटेड जितने भी प्राप्तियां होंगी और भुगतान होंगे उनको हम लिखेंगे। इसी प्रकार खेलकूद कोष होता है, पुरस्कार कोष होता है, इसी तरीके से अलग अलग कोष हो सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कोष आधारित लेखांकन जो है वो उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। कोष आधारित लेखांकन के उद्देश्य, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोष आधारित लेखांकन के 3 उद्देश्य दिए गए हैं, जिनमें से पहला है विभिन्न कार्यों के वास्तविक तथा वित्तीय परिणामों की बजटीय प्रावधानों की तुलना करने के लिए, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए। जितने भी काम होते हैं उन कार्यों में जो भी वास्तविक वित्तीय यानी कि ट्रांजैक्शन होते हैं उनके परिणामों की स्थिति पता करने के लिए। दूसरा यह है कि यह देखना कि नियमों या फिर विनियमों तथा कानूनी प्रावधानों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, यानी कि जितने भी नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका सही से पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए भी कोष आधारित लेखांकन किया जाता है। अब अगला है यह सुनिश्चित करना कि दानकर्ताओं या फिर सरकारी एजेंसियों से जिन विशेष कार्य के लिए कोष उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि किसी गैर व्यापारिक संस्थाओं को कोष कहाँ से प्राप्त होगा, या तो दानकर्ताओं से या फिर सरकारी एजेंसियों से। तो उनके द्वारा जो किसी विशेष कार्य के लिए कोष उपलब्ध कराया गया तो उसी कार्य के लिए उस कोष का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसका पता करने के लिए भी कोष आधारित लेखांकन किया जाता है। आगे हम समझेंगे कि कोष कितने प्रकार के होते हैं या फिर कोष को कितने प्रकार से बांटा गया है, यानी कि जो भी फंड होते हैं उनको कितने आधार पर बांटा गया है। यहाँ पे हम समझेंगे, सिर्फ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट में आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पे तो देख सकते हैं कोषों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंड। कोषों को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है आगम कोष, यानी कि जो रेवेन्यू नेचर के कोष बनाए जाते हैं, और जो पूंजीगत प्रकृति के कोष बनाए जाते हैं उनको अलग आधार पर बांटा गया। जो आयगत प्रकृति के कोष बनाए जाते हैं उनमें है प्रतिबंधित कोष और अप्रतिबंधित कोष। नाम से पता चल रहा है कि प्रतिबंधित जिसमें प्रतिबंध हो और प्रतिबंधित जिसमें प्रतिबंध ना हो। प्रतिबंधित कोष का मतलब यह है कि कुछ ऐसे कोष होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के पूरा करने के लिए प्राप्त होती है, बनाया जाता है। उस कोष को किसी दूसरे कार्य को पूरा करने के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको प्रतिबंध लगाया है तो वो क्या है, प्रतिबंधित कोष है। यानी कि किसी दूसरे कार्य को पूरा करने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जबकि अप्रतिबंधित कोष का मतलब ये है कि इसका उपयोग हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और जो पूंजीगत प्रकृति के कोष होते हैं उनमें
समर्पित कोष होता है सबसे पहला। समर्पित कोष का निर्माण तब किया जाता है जब संस्था को कहीं से उपहार प्राप्त हो या फिर वसीयत प्राप्त हो। अगर उपहार या वसीयत प्राप्त होता है तो तब समर्पित कोष का निर्माण किया जाता है। और समर्पित कोष में जो उपहार या वसीयत प्राप्त होता है, उस वसीयत की राशि को हम निवेश करता है संस्था। संस्था के निवेश करने के बाद जो उस संस्था को ब्याज प्राप्त होता है, उस ब्याज से उस किसी विशेष काम को किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? समर्पित कोष कहते हैं। अगला है अस्थायी संपत्ति कोष यानी कि फिक्स्ड एसेट्स फंड। यहाँ पे नाम से पता है कुछ ऐसी संपत्तियाँ होती है जो फिक्स्ड होती है, तो अस्थायी संपत्ति कोष तब बनाया जाता है जब किसी अस्थायी संपत्ति का निर्माण करना होता है। जैसे कि भवन हो गया, ये क्या है? अस्थायी संपत्ति है। तो अस्थायी संपत्ति कोष उस समय निर्माण किया जाता है जब अस्थायी संपत्ति का निर्माण करना होता है। ऋण कोष यानी कि जब संस्था किसी विशेष व्यक्ति को उस व्यक्ति के किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऋण देता है तो उसको ऋण कोष कहते हैं। अब विकास कोष उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो विकास कोष को हम छोड़ेंगे क्योंकि विकास कोष पढ़ के टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह की जो वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।